नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। मार्च अप्रैल 2021 तक, यानी कि मार्च से अप्रैल 2021 तक कोविड-19 के जो एंटी टीके हैं, मतलब कि जिनसे कोविड-19 की बीमारी, कोविड-19 के वायरस से ये जो पूरी की पूरी कोरोना महामारी है, इससे निजात मिल सकती है, वो 2 टीके मार्च से अप्रैल तक आ सकते हैं। 2021 तक ये खबर आ रही है। अब पहली जानकारी ये कि ये खबर आई कहां से है। ये खबर जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक मीटिंग के बाद सामने निकल कर आई है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन कई ऐसी कंपनी से बात कर रहे हैं जो इस वक्त पे एंटी कोविड वैक्सीन की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर के ट्रायल शुरू है। आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, आईसीएमआर हो, लगातार, या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो, लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी एक वैक्सीन बना ली जाए। और खबर अब यह है कि ऐसे 2 टीके डेवलप कर लिए जाएंगे मार्च और अप्रैल 2021 तक। तो ये खबर, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि वैक्सीन को लेकर बहुत सारी फर्जी खबरें भी इस वक्त पे आप अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, लेकिन इसीलिए हमने आपको इस खबर का सोर्स सबसे पहले बताया है कि आखिर ये खबर आ कहां से रही है, क्योंकि ताकि क्रेडिबिलिटी हो, आप लोग विश्वास इस बात पर कर सके कि कैसे केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से इस बारे में लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। और केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ही ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि 2021 मार्च अप्रैल तक 2 टीके जो है वो आ सकते हैं। इसके बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि जो दरअसल ट्रायल जो है वो 3 कंपनियों के चल रहे हैं, लेकिन 2 कंपनीज की जो ट्रायल है वो 3rd स्टेज में जा चुके हैं। और जो इनकी इनिशियल टेस्टिंग रही है, यानी 1st और 2nd स्टेज रही है, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रही है। और इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि तीसरे टेस्ट का भी जो फाइनल ट्रायल होगा उसकी रिपोर्ट भी एक तरह से पॉजिटिव ही आएगी, बहुत हाई चांसेस है। अब दूसरी बड़ी बात ये कि इसको लेकर के सबसे बड़ी बात, जो मीटिंग में एक और चीज़ों की चर्चा हुई, उसमें एक चीज़ ये भी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इसकी क्वांटिटी को लेके और इसके प्राइस को लेके, और जो इनिशियल रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ये पूरी की पूरी मेडिसिन। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखिए कि एक बार अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन है जिससे कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है और आदमी को बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है, तो इसकी डिमांड में बहुत भारी उछाल देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इसको लेकर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी ये जिस तरह से बनेगा, वो सारी की सारी चीज़ें पहले ही डिसाइडेड हो, पहले ही उनकी प्लानिंग हो जाए, ताकि बाद में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि कई मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड ना हो जाए कि भारत जो सप्लाई है वो पूरी ना कर पाए। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के एक अहम बात यह भी निकल कर आ रही है कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी। क्या गरीब लोग, क्या आम आदमी, क्योंकि कोरोना महामारी सिर्फ एक खास तबके को नहीं हो रही है इस देश में, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको इस बीमारी ने छुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेके हिंदुस्तान के एक आम आदमी तक ये बीमारी पहुंची है। और इसके अलावा अफ्रीका के भी, जो हम कहते हैं कि 3rd वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल लचर है, जो सिर्फ वर्ल्ड बैंक या बड़े बड़े देशों की आर्थिक सहायता के बल पर चल रहे हैं, उस वहां के शख्स को भी इस बीमारी ने छुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने इसको लेकर के जो मीटिंग में चर्चा की है कि तकरीबन ये जो कोविशील्ड की दवाई आएगी, इसकी कीमत जो होगी वो 1000 रुपए के करीब होगी। अभी जो शुरुआती बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है। अब इसको लेकर के ये भी बात सामने निकल कर आई है कि कॉस्ट डिफरेंशिएट करेगी कि दवाई आखिर जा कहाँ रही है। अगर दवाई 1st वर्ल्ड कंट्रीज में जा रही होगी, जैसे अमेरिका, यूरोपियन देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज है, वहां जा रही है, तो इसका एक अलग दाम होगा। अगर ये 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में जा रही है, जैसे मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, और उसके अलावा एशिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक हालात इस वक्त पे बहुत अच्छे नहीं हैं, वहां पर अगर जा रही है तो उसकी एक अलग कीमत होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन ये सब निर्भर करेगा मार्च अप्रैल में फाइनल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद। अगर फाइनल स्टेज 3 का टेस्ट पूरा सही ढंग से आगे बढ़ता है, तो फिर आप उम्मीद मानिए कि भारत के पास एंटी कोविड वैक्सीन होगी, और निश्चित तौर पर फिर वहां से हम फिर एक अंदाजा लगा पाएंगे कि कोरोना वायरस दुनिया में कब तक रहेगा। अभी स्पुतनिक एक दवाई है जिसको रशिया ने डेवलप किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर के ट्रायल्स चल रहे हैं। और दुनिया के कई डेवलप्ड नेशंस कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको लेकर के एक एंटी वैक्सीन तैयार कर ली जाए, एक ऐसी दवाई तैयार कर ली जाए जो कोविड को खत्म कर दे, जड़ से मिटा दे। लेकिन अभी तक इसमें किसी ने पूरी तरह से कहा जाए कि कामयाबी हासिल कर ली है, ऐसा नहीं हुआ है। तो मार्च अप्रैल 2021 की तारीख बहुत अहम होने वाली है, ये पूरे के पूरे 2 महीने, क्योंकि इन डेट्स में, इन महीनों में खास तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 टीके आ सकते हैं जिनसे कोविड को
मिटाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।